आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए एक बार पुनः स्वागत। जैसे आप समझ रहे हैं कि आप 4 क्लास के विद्यार्थी हैं और 4 क्लास में पीछे हमने 4 सीरीज हिंदी से कंप्लीट कर चुके हैं और आज 5वें सीरीज में हम लोग बात करेंगे। 5वें सीरीज में जैसे आप देख रहे हैं कि ये कविता जो लिखा गया है कि कोई लाके मुझे दो, कोई लाके मुझे दो, मुझे क्या दे दो, यानी कोई लाके मुझे दे और क्या दे दे। तो इस पे हम बात करेंगे कि एक कैसे बातें हो रही है कि कोई लाके मुझे दे। और जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ रंग भरे फूल, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ बांसुरी की धुन, कुछ बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। यानी कि इतने वस्तुओं को कोई लाके दे मुझे। कौन लोग दे सकते हैं कि कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, यानी फल भी कैसा चाहिए तो खट्टे मीठे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ बांसुरी की धुन, कुछ बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना सा जड़ा दिन, एक सोना सा जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक सोनो सा जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। फिर यहाँ पे कहा जाता है एक छता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, छड़ी कैसा चाहिए तो दूब का छड़ी चाहिए, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। और यहाँ 5वें खंड में कहा जा रहा है कि एक छुट्टी वाला दिन, एक छुट्टी, आजकल तो आप लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन देखिए बच्चों को क्या चाहिए कि एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। इतने वस्तुओं को बच्चे जो होते हैं मन में सोचते हैं कि इतना अगर मुझे मिलता रहे तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। इसलिए बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कोई लाके ऐसे चीजों को, ऐसे वस्तुओं को मुझे दे। और उसके बाद देखें तो देखिए पापा जब बच्चे थे, पापा जब क्या थे, यहाँ हम बातें करेंगे कि पापा जब बच्चे थे, क्या पापा एक ही बार पापा हो गए कि वो भी बच्चे थे। तो पापा जब बच्चे थे, आप ही लोगों की तरह बच्चे थे, तो देखिए क्या क्या बातें थी, कैसे कैसे बातें हम करेंगे इसमें। कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता रहता, माने वो हमेशा तैयार रखते थे जवाब अपना बोलने के लिए, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। एक जवाब होता तब ना एक लक्ष्य होता, लेकिन उनका हर बार अलग अलग जवाब होता। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है, इसलिए चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन क्या सारा इस तरह से उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं, मतलब जितने लोग सोए हो तो खूब शोर मचाएंगे और खूब हल्ला करेंगे। और उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। तो आइसक्रीम वाला जब आ गया तो भाई वाह, उन्होंने कहा भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे। पापा क्या बनेंगे? आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा, मैं क्या करूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा। तो एक दिन मुझे क्या होगा कि खुद खाने के लिए भी मिल जाएगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जो भी छोटे बच्चे होंगे वे आइसक्रीम अगर मांगेंगे तो उन्हें मुफ्त में हम आइसक्रीम देते रहेंगे। जब पापा के पिता और माता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्होंने उसे बहुत हैरानी हुई। जब सुने ये बात को तो सुन के बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह आइसक्रीम का काम करेंगे। पापा को यही अच्छा लग रहा था कि वह आइसक्रीम का काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। कैसे आदमी को देखा? यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, खिलौने के रूप में नहीं थे, असली थे।
यानी बिल्कुल असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे वाला नीचे चला जाता। जब वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है, यानी कि जो शटिंग किया जाता है वह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना पड़ता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं। पापा को यह बात जब बताया गया तो बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। उसी दिन सोच लिए कि अब क्या बनेंगे, अब आइसक्रीम वाला भी नहीं बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है कि उनको अच्छा लगा यह काम। जाहिर है कि कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं अगर हो। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा, वो कौन करेगा। तो यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला यानी बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार जो बात था, हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। क्या रास्ता निकाले कि पापा ने जवाब दिया मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। मैं शटिंग करने वाला भी बनूंगा और क्या बनूंगा, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। मैं दोनों काम करूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा इससे क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। इसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूंगा। जो भी ठेला होगा उसे स्टेशन के पास ही रखेंगे और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े क्योंकि पापा उस समय छोटे थे। अब देखिए पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। हंसी उड़ाओगे तो मैं आइसक्रीम वाले के साथ साथ में क्या बन जाऊंगा, चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझ गई। उन्होंने सोचा कि अब हम वायुयान चालक बन जाएं। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताने तो चाहते ही थे, लेकिन इतने सब चीजों को जब देखते थे तो कुछ भी देखते थे उनको अच्छा लगता था, वही बनना चाहते थे। आखिर आगे क्या हुआ तो इसमें आप देखते रहें आगे क्या हुआ। हाँ तो देखिए पापा क्या बनने के आगे और सोच रहे हैं। अंत में उन्होंने यह निश्चय ही कर लिया कि असल में वो जो बनना चाहते थे उन्होंने अपने मन में तय कर लिया। वह क्या बनना चाहते थे अंत में, तो कुत्ता बनना चाहते थे, कुत्ता, डॉग। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर क्या करते रहे, भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। और एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाया और कहना चाहा, सहलाते हुए उन्होंने चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब देखिए पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान को खुजलाना, जैसे कान कुत्ते खुजलाते हैं वैसे कान को खुजलाना, वो पीछे जैसे खुजलाते हैं कुत्ते, नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजलाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। समझ रहे हो। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। जब अजनबी फौजी अफसर वहां से निकला, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो।
पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। क्या बनना सीख रहा हूं? कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने बताया कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। अब सोचने वाली बातें थी, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई विशेष बात अब उसके बाद नहीं बताई। वह चले गए। बात भी नहीं समझाई थी अफसर ने। पर अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं? इंसान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ भी बनना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? और इसके साथ आपको कुछ प्रश्न भी बनाने हैं। और प्रश्न जो बनाने हैं, जैसे हम यहां देंगे कि तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बात में हम क्या, तुम किस तरह की बातों को सोचते हो, यह बात तुम नोट करते चलो। और नोट करोगे इसमें, जैसे तुम्हारी बात में पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तुम्हारी बात है, तुम अपनी बात को लिखोगे। पापा ने जितने दिलचस्प बात सोचे, एक का नंबर है प्रश्न। पापा ने जितने दिलचस्प बात सोचे, तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सी बात लगती है? कौन सी बात लगती है? ठीक है, कौन सी बात लगती है? और इसके बाद ख नंबर में लिखोगे कि क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, और कौन कौन कहता है, क्या कहता है? जो भी कहता है वो क्या कहता है कि क्या बनना है, वह कैसे बताता है लोग। इसके बाद ग नंबर में लिखोगे कि अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते होंगे। और घ नंबर प्रश्न में लिखो कि अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो, जिसमें पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें अपने काम में किन बातों की परेशानी होती है। अब कहानी से आगे हम कुछ बातों को बता रहे हैं, जैसे कि शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार क्यों बनना चाहे? चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम को रात में जाग के करना होता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, जिसमें चौकीदार का करना चाहते थे। तो रात में अब लिखोगे कि और कौन कौन से काम होते हैं जो रातों में जाग के किया जाता है। और ख नंबर में है कि क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह से काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ठीक है, और आओ खेलें। सेक्सचिल्ली कहता है कि पापा जो है अपने घर में कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम होगा, खेल जो खेलेंगे उस खेल का क्या नाम होगा कि सेक्सचिल्ली कहता है कि तुम में से एक बनेगा सेक्सचिल्ली, जो सेक्सचिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। ठीक है, इसके बाद सेक्सचिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। कैसे आदेश दे सकता है कि सेक्सचिल्ली कहता है अपने दाहिने हाथ जो है, दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। ऐसे ले जाकर और नाक को पकड़ना है। दाहिने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ के देखना है कि पकड़ा रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि अपने दाएं हाथ को
दाएं हाथ को दाई टांग मैं दाहिने टांग को के नीचे से जाकर दाया कान पकड़ो, ऐसे कान पैर के नीचे से लगा के दाहिना कान पकड़ना है, ठीक है, बायां कान पकड़ना है। इसके बाद शेख चिली कहता है कि खड़े होकर झुको। शेख चिली कहता है खड़े होकर क्या करो, झुक जाओ। और उसके बाद अपने हाथ से पैरों को छुओ, झुकने के बाद अपने हाथ से पैरों को छुओ, जैसे आप लोग कसरत में करते हैं। सिर अपने घुटनों में लगाओ, यानी सिर जो है अपने घुटनों में सटा के देखो कि कैसे होता है। ध्यान रहे कि तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। और शेख चिली कहता है कि अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा दूसरा कोई आदेश नहीं मानना है, नहीं तो खेल से बाहर छांट दिया जाएगा। अब सोच विचार करो कि अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे, सही पे टिक लगाना है, ठीक है। तो 1 नंबर में लिखोगे वह अफसर आखिर है कौन, वह अफसर आखिर है कौन, ये सोच रहे होंगे। दूसरी बात सोच रहे होंगे कि मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। इसके बाद ग नंबर में लिखोगे कि कुत्ता बनना बहुत बड़ा कठिन काम है, ठीक है। और घ नंबर में लिखोगे कि फौजी अफसर मुझ पर हंसा, क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इसके बाद च में लिखोगे कि इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा हो। उसको खुद बनने नहीं आता, इसलिए मुझे क्या कर रहा हो, बहका रहा हो। इसके बाद बच्चों और भी कुछ प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं कि अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूंगा, तो अगर तुम पापा को या पापा के जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ठेला जहां लगाते उस बात को बताना है कि ऐसा क्यों तय किया कि कहाँ लगाते। और ख नंबर में है अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे, ठीक है। और परिवार की कुछ बातें हैं, तो परिवार की बातों को भी लिखना है। जैसे पापा के पापा को दादा कहते हैं। तुम्हें यह बताना है कि तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। जैसे पापा के पापा, पापा की माँ, पापा के बड़े भाई, पापा की बहन, पापा के छोटे भाई, माँ के पापा, माँ की माँ, माँ के भाई, माँ की बहन और माँ के पति को क्या क्या कह के बुलाओगे, ठीक है। इतने काम को करके जैसे मैं प्रत्येक दिन बता रहा हूं, आप वैसा ही फिर से मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं चेक करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू।